12.9 ठीक है। अब ETH आ गया ना, ई एक्चुअल निकालो, ई एक्चुअल निकालो। कैन डेफिशिएंसी आपको बताइए ब्रॉड गेज के लिए कितनी होती है? 7.6 होती है। 5.34 हाँ सही है। फिर आपका ये ई एक्चुअल निकल गया। अब ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक आपका क्या होता है? माइनस ऑफ द ई एक्चुअल ऑफ द मेन ट्रैक, है ना। सेम वैल्यू नेगेटिव कर दोगे तो आपका ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक है ना वो, ठीक है। तो ई थ्योरेटिकल निकालो ब्रांच ट्रैक की, फिर मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हो आप इसके बाद। हाँ सही है। इसके बाद ये आपका नेगेटिव हो गया। अब हाँ सही कहते थे आपने ब्रांच ट्रैक के लिए। अब ये थ्योरेटिकल निकल गया, इसके बेस पे आप निकाल लो। नेगेटिव में आ रहा है हाँ, ये थ्योरेटिकल नेगेटिव में नहीं आएगा यार। 12 ये आपका 12.9 आया ना, 12.9 ई थ्योरेटिकल आ रहा ना। ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक से निकालो पहले, फिर उसको नेगेटिव करना ना, थ्योरेटिकल को नेगेटिव नहीं करना। कितना आ रहा है? कौन सा क्या? हाँ हाँ ब्रॉड गेज ही दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ? नहीं दिया क्या गेज? ब्रॉड गेज ले लेना यहाँ पे, दिया नहीं गेज तो नहीं दिया क्या गेज मैंने? कंसीडर ब्रॉड गेज, हाँ लिख देना बाद में। यहाँ देखो ना, इसमें भी समझ सकते हो। अरे अच्छी तरह समझना है तो, अगर आपको और अच्छे से समझना है इसको तो थोड़ा सा देखो फिगर, देखो यहाँ पे फिगर की हेल्प से समझ सकते हो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना। किसी को अगर प्रैक्टिकली बैठ नहीं रहा दिमाग में तो यहाँ पे देख लो एक बार। ये इस केस में समझो, ये हाईवे का ही केस है शायद, फुल एलिवेशन सुपर एलिवेशन। देखो यहाँ पे ये तो फिर ये ब्रांच लाइन यहाँ पे कट नहीं रही। वो क्या रहा, मैं यहाँ पे जस्ट फिनोमिना समझा रहा हूँ, ठीक है। रेलवे ट्रैक में क्या फिनोमिना आकर कर रहा है यहाँ पे देखो, इधर पे ये देखो दो ट्रैक है यहाँ पे। ट्रैक नंबर 1, ये ट्रैक नंबर 1 है और ये ट्रैक नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये मेन ट्रैक है, ये ब्रांच ट्रैक है। सपोज करो ये वाला मेन ट्रैक, ये ब्रांच ट्रैक है, ठीक है। मैं जस्ट ये कंडीशन सेम नहीं है हाईवे का यहाँ पे नेगेटिव सुपरलेशन नहीं है, लेकिन पिक्चर से क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ से कि हो क्या रहा है। ये इनर पार्ट है मेन ट्रैक का, ये आउटर पार्ट है, और ये ब्रांच ट्रैक का इस साइड वाला इनर है और ये आपका आउटर है, ठीक है। तो इस केस में अगर मेन ट्रैक में ये मेन ट्रैक है और ये ब्रांच ट्रैक है, ये ब्रांच ट्रैक है, अगर मेन ट्रैक में आप लोग आउटर को रेज करोगे टू प्रोवाइड दी सुपर एलिवेशन, तो जरा देखो यहाँ पे इनर ऑफ दी ब्रांच ट्रैक भी रेज हो रहा है सेम अमाउंट से, लेकिन रेज यहाँ पे आउटर करना चाहिए था आपको ब्रांच ट्रैक का, आपका इनर रेज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जितने अमाउंट से आउटर को रेज किया उतने ही अमाउंट से आपका इनर भी रेज हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज दी नेगेटिव सुपर एलिवेशन। इस केस में हो क्या जाएगा कि आउटर नीचे चले जाएगा, अब इनर ऊपर आ जाएगा ब्रांच के केस में। तो दैट इज कॉल्ड एज दी नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो पिछले वाली फिगर से अगर क्लियर नहीं था तो इससे देख सकते हो आप लोग, ये हाईवे का है, लेकिन हाँ क्लियरिटी दे देगा आपको कैसे आपका काम चल रहा है। समझ गए ना? हटा दो उसको फिगर को। कितना आ रहा है? 98 भी नहीं है भाई, 98 क्या आ रहा है? स्पीड ना वी मैक्स नहीं है। सॉल्व कर दें देखो इस क्वेश्चन को एक बार। आपकी स्पीड नहीं, 48 भी नहीं आ रही। आप बहुत नियर हो, हाँ इनका सही है साइड 30 20 यस राइट 28.6 इज द राइट। 27 या 28 के अराउंड में सही आंसर है। 31 भी सही है, थोड़ा सा मिस्टेक ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी सही है। अब देखो यहाँ पे जिन्होंने नहीं कर रखा काम कैसे करना है, देखो यहाँ पे इसने बोला कि मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन दी ब्रांच ट्रैक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस केस में मेन ट्रैक के आपको स्पेसिफिकेशन गिवन है। सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है वो निकालनी है ई थ्योरेटिकल ऑफ द मेन ट्रैक, ठीक है। निकाल के हो रहे समझ जाओगे अभी आप। जी वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 127 टाइम्स ऑफ जी कौन सा ब्रॉड गेज ले लेना, इंटू वी मैक्स कितना गिवन है 75। अगर कन्वेंशनल में क्वेश्चन कभी बनता है ना ये, तो सबसे पहले देखो जहां पे भी क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड गिवन होगी एक बार स्पीड का चेक लगाना जरूरी होता है उस केस में, ठीक है। यानी कन्वेंशनल में अगर इसी क्वेश्चन में काम करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मार्टिन फार्मूला से चेक लगाओगे कि जो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है वो परमिसिबल से नीचे है या नहीं है। तो मार्टिन फार्मूला से ऊपर होगी तो मार्टिन फार्मूला वाली स्पीड लेके चलना अपने डिजाइनिंग में। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या उसके अलावा अगर स्पीड ठीक है, वो मार्टिन फार्मूला से स्पीड जो आपने कैलकुलेट कर रखी है वो ज्यादा आ रही है कंपेयर टू जो स्पीड आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उस केस में ठीक है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे देखिए 75 हो गया ये, और 127 इंटू 1720 कितना डिग्री कर्व है ब्रांच ट्रैक के लिए, सॉरी मेन ट्रैक के लिए 3। तो 4 डिग्री का कर्व आप कट कर रहे हो 3 डिग्री से, दैट मीन्स कि 3 डिग्री मेन ट्रैक है, 4 डिग्री आपका ब्रांच ट्रैक है, ठीक है।
तो डिवाइड बाई 3 आ गया, ये कितना आया, ये 12.9, यस 12.9 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आपका ये आ जाएगा, 12.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ई थ्योरेटिकल इज इक्वल टू, सेकेंड में आपको पता है स्टेप में कि ई थ्योरेटिकल ऑफ मेन ट्रैक इज इक्वल टू ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक ना, ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक प्लस कैन डेफिशिएंसी, ये होता है। तो ई थ्योरेटिकल ऑफ मेन ट्रैक आपको पता है 12.9 है, ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक आपको निकालना है, प्लस कैन डेफिशिएंसी कितनी है 7.6 सेंटीमीटर होती है ब्रॉड गेज के लिए, स्पीड अगर आपकी लेस देन 100 kmph है, टेबल करा रखी है अभी। ठीक है, तो इस केस में अगर ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 5.34 आपका आ रहा है ये। ठीक है, सेंटीमीटर निकल के आ रही ई एक्चुअल ऑफ द मेन ट्रैक, ये आ गई मेन ट्रैक की ई एक्चुअल। ठीक है, ई एक्चुअल हमेशा कौन सी स्पीड से निकलती है, ई एक्चुअल कौन सी स्पीड से निकलती है, एवरेज स्पीड से। तो इससे पहले मैक्सिमम स्पीड से आपने थ्योरेटिकल निकाला, अब एक्चुअल स्पीड से कैंट कितना आना चाहिए था वो आपके निकल के आ गया 5.34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ई एक्चुअल ऑफ द ब्रांच ट्रैक। ठीक है, ये चीज आपको पता ही है कि जितना अमाउंट से आप लोग मेन ट्रैक को रेज करोगे उतना ही नेगेटिव अमाउंट से इनर एज रेज हो रही है ब्रांच ट्रैक की, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पे आप, तीसरे स्टेप में ई थ्योरेटिकल ऑफ ब्रांच ट्रैक इज इक्वल टू दी हो जाता है आपका ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक प्लस कैन डेफिशिएंसी, है ना। अब ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 5.34, कैन डेफिशिएंसी कितनी है 7.6, तो ये कितना निकल के आ रहा है 2.3 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रही ई थ्योरेटिकल की वैल्यू, ये आ रही 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ई थ्योरेटिकल ऑफ दी ब्रांच ट्रैक निकल के आ गई। देन उसके बाद फाइनली काम क्या आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो मैक्सिमम स्पीड हमेशा आपका थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन से निकलती है। तो वी मैक्स इज इक्वल टू, जब आप निकालोगे यहाँ पे फॉर्मूला तो आपने अब भी लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 127 आर इंटू अपॉन जी था ना, इंटू क्या यहाँ पे एक और है कुछ क्या था यहाँ पे ई थ्योरेटिकल भाई, वी तो निकाल रहे हो ना, ये हो गया अंडर रूट इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 127, आर हो गया आपका 1720/3 होगा ना, यहाँ पे 4 होगा ना, ब्रांच ट्रैक की बात चल रही है ना, ब्रांच ट्रैक में 4 डिग्री का कर्व दिया होगा। ई थ्योरेटिकल आपने यहाँ पे कर दिया 0.023 मीटर ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये क्या है जी 1.676। अब जरा देखो कितना आ रही वैल्यू यहाँ पे, चलिए 048। हाँ वो तभी मैं सोच रहा हूँ ये क्या लिख दिया मैंने, खुद ही कंफ्यूज होता हूँ यहाँ पे ना। अब देखो यहाँ पे कितना निकल गया, ये कितना 27.3, ये आ गया 27.3 kmph इज द आंसर। हाँ अच्छा सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 27.3 एग्जैक्ट आंसर आपका 27.3 आएगा, ये 27.03 मैंने लिखा, 27.3 होगा। ठीक है, एक बार रुको, इसके बाद देखो चेक भी अप्लाई करना है। हमेशा मैं वही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड दे देगी तो चेक अप्लाई करना मत भूलना, और चेक अप्लाई करोगे मार्टिन फार्मूला से। तो यहाँ पे जब आप चेक अप्लाई करोगे तो चेक अप्लाई करते टाइम पे मार्टिन फार्मूला आपका वी मैक्स इज इक्वल टू 4.35 अंडर रूट ऑफ आर माइनस 67 ना ब्रॉड गेज के लिए, 4.35 अंडर रूट ऑफ 1720/4 माइनस 67 97 पॉइंट, ठीक है kmph आपका इतना आ गया है kmph, तो इसका मतलब ये आपका है सेफ। अब जरा देखो इस केस में एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। देखो स्पीड रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं, ब्रांच ट्रैक में स्पीड निकल के आ रही थी आपकी 27 किलोमीटर पर आवर, है ना, यहाँ देखो 27 किलोमीटर पर आवर ब्रांच ट्रैक में स्पीड निकल के आ रही थी। मेन ट्रैक की स्पीड देखो जरा, मेन ट्रैक की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है शायद, ये तो कितनी गिवन है 75 kmph आपकी स्पीड है। तो ब्रांच ट्रैक और मेन ट्रैक की स्पीड के बीच में जो एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका रीजन आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं ब्रांच ट्रैक में, और जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन आपने लगा रखे वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को मिल रहा होगा, कितना डिफरेंस यहाँ पे स्पीड का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस सेम चीज़ कर रखी है वही है, ई एक्चुअल को यहाँ पे नेगेटिव लेके चलना है, ई एक्चुअल ऑफ द ब्रांच ट्रैक के, बाकी तो सारे कंसेप्ट आपके सेम है। क्लियर, किसी को दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज कर लो इसको।
इसका ज्योमेट्री डिजाइन का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट है। गलती कर दी क्या? ये हाँ, इसके नीचे ये लिख देते ना, इसके आगे ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक प्लस कैन डेफिशिएंसी, तो हो गया। ठीक है, तो ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक, ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ई एक्चुअल ऑफ द मेन ट्रैक। चलिए जल्दी करिए इसको, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, फिर कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बचा यहाँ पे आपका ट्रांजिशन कर्व, ग्रेडियंट बचे हुए हैं, कर्व बचे हुए हैं, ट्रांजिशन कर्व बचा हुआ है, तो वो हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? हाँ क्या 3 दिन? हाँ 3 दिन का बचा है, 3 दिन यानी सोम मंगल बुध कंप्लीट। अब यहाँ पे ना पूरा क्वेश्चन इसलिए करा रखा क्योंकि सिंपल सिंपल सारी चीज़ें क्लियर हो, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में दे देगा, इतना स्टेप उठा देगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये स्टेप उठा देगा और आपसे बोलेगा कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक दे देगा आपको, कैन डेफिशिएंसी क्वेश्चन में दे देगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ई एक्चुअल ऑफ मेन ट्रैक दे देगा आपको और कैन डेफिशिएंसी दे देगा, और आपसे बोलेगा ई एक्चुअल ऑफ ब्रांच ट्रैक निकालिए या कुछ और निकालिए, थ्योरेटिकल ऑफ ब्रांच ट्रैक। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये दोनों वैल्यू दे देगा ये निकालो बोलेगा, या ये दोनों वैल्यू दे देगा ये निकालो बोलेगा। ठीक है, या इसके बेस पे जो आपने ये निकाल रखा है इन दोनों के बीच में रिलेशन ड्रॉ करवा लेगा आपसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बेसिकली अटकोगे नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस 2-3 कंसेप्ट आपको बस क्या करना है, कॉपी जैसे क्वेश्चन आता है ना, कॉपी में लिख लो एक बार अपने कंसेप्ट जो लिखे पढ़े हुए आपने, 2 कंसेप्ट लगते हैं, उनके बेस पे बन जाएगा क्वेश्चन आपका आसानी से नहीं मरेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मार्टिन से नहीं करोगे ना, अगर डायरेक्टली उसने बोला हुआ है मेंशन मार्टिन से तो फिर तो अलग बात है, लेकिन मार्टिन से स्पीड में, मार्टिन से आपका हाँ वी मैक्स जस्ट बोलता है आपसे, और रेडियस दे रखी है आपको, डिग्री ऑफ द कर्व गिवन है तो उसके इसमें निकाल देना सीधे। ठीक है, हाँ अगर वैसे नहीं देगा तो फिर आपको करना ही पड़ेगा पूरा कि ब्रॉड गेज ये वो करके डिग्री ऑफ द कर्व सब चीज़ें मेंशन कर देगी प्रॉपर्ली। ऑब्जेक्टिव में बड़ा नहीं आता है, इनके जस्ट बीच के पार्ट, कोई ना कोई बीच का पार्ट उठा के दे देगा आपसे, बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कर लो। ठीक है, बड़े क्वेश्चन करने में अब होता क्या है ना, पार्ट्स में क्वेश्चन करवाना और बड़े में कराने में बेनिफिट एक ही है कि सारे कंसेप्ट एक ही में निकल गए पूरे। अगर जस्ट मैं इतना ही पार्ट कराता आपको तो आने वाले टाइम पे अभी चेक अप्लाई करना ये करना कहीं ना कहीं फंस जाते हैं उसके बाद आप लोग, है ना? हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2-3 क्वेश्चन करते 2-4 लिखिए। हाँ हाँ क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। हाँ एसएससी जेईई टीयर 2 में बिल्कुल आते हैं। हाँ हाँ टीयर 2 में आते हैं भाई, रेलवे से क्वेश्चन टीयर 2 में देखने को मिल जाते हैं आपको। ठीक है, 8-10 नंबर के क्वेश्चन, मतलब ये है कि ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल बनते हैं, वो क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया आपने तो उसके बाद समझ लो कि तो फट जाएगा। बहुत ईजी, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे, सिंपल सिंपल। चलिए लिखिए इसमें, द इक्विलिब्रियम कैंट, द इक्विलिब्रियम कैंट, द इक्विलिब्रियम कैंट फॉर अ रेलवे कर्व, द इक्विलिब्रियम कैंट फॉर अ रेलवे कर्व of radius 344 meter, 344 meter for an average speed of, for an 344 meter for an average speed of 60 kmph, 60 kmph, consider meter gauge, कंसीडर मीटर गेज। निकालो जरा जल्दी।
यूपीएससी ए में कल एक लड़के का फ़ोन आया, यहीं पढ़ा रखा हमें, 750 क्रॉस कर रहा है, सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन है उसका, 750। कैलाश कुछ जानते हो भाई? एक पढ़ता यूपीएससी के क्लास में पढ़ता था वो लड़का, सही था पढ़ने में, पता नहीं था पहले कितने मार्क्स था, अभी 750 क्रॉस कर रहा हूँ सर, ज़बरदस्त मार्क्स है, जनरल है लेकिन हो जाएगा अभी 750 प्लस। इस बार एक का भी नहीं हो जाएगा। कितने कितना रहा? 82.4 82.4 8.24 आएगा। हाँ 8.24 सही है। एट पॉइंट थोड़ा सा ना कैलकुलेटर अगर नहीं यूज़ करो, हाथ से करोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि अगर प्रैक्टिस है, मैं फिर बार बार ही बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर हाथ से नहीं करोगे, हाँ नहीं मैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो तो खुद ही करना पड़ता है। कोशिश करो एक बार हाथ से कर लो, फिर नहीं निकलेगा फिर कैलकुलेटर से करो, टाइम तो दे ही देता हूँ मैं, ठीक है? इतना बड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो आप, इसका तो कहीं कहीं यूज़ काम ही नहीं आएगा। 991 है ना, कौन सा है? 991 है ना, 991 एम एस यूज़ कर रहे हो। कन्वेंशनल क्वेश्चन में कोई बात नहीं, लेकिन इनमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रख के कर सकते हो। 991 एसएससी में सेंटर पे डिपेंड करता है, सेंटर पे अगर आपका कुछ नहीं, सेंटर में अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहे हैं तो अलाउड भी हो जाता है, अदरवाइज सेंटर में कोई स्ट्रिक आ गई तो वो जमा भी कर देते हैं। मैं लेके गया था, मैंने तो काम कर रखा है दोनों बार में, लेकिन मेरे दोस्तों का जमा हो रहा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो काम ही किया था, मैं दो लेके गया था, 100 एम और 991। ए सी खुलवा दूँ? गेट खोल दो। चलो क्वेश्चन लिखो, मैं अरे सॉरी ये कराया नहीं ना, इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे आपसे बोला इक्विलिब्रियम कैन निकालना है ना, ई इक्विलिब्रियम, जी वी एवरेज का स्क्वायर अपॉन 127 टाइम्स ऑफ आर। अब जी जिसने 1.676 रखा हुआ है, ठीक है, आर आई पी समझो ना, 1 रख लेना जी यहाँ पे, ठीक है? वी एवरेज कितना है? 60 60, अब यहाँ पे आपका वी एवरेज है का स्क्वायर अपॉन 127 टाइम्स ऑफ आर 344, कितना है आंसर? 8.24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन नहीं करना था, जी की वैल्यू गलती करी होगी, इसने आंसर गलत आ रहा होगा। 1.67, मुझे भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है, हाँ पता है मुझे, दोस्ती निभा रहे हो, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द मैक्सिमम स्पीड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द मैक्सिमम स्पीड, क्या करूँ ऐसी क्या? अच्छा कैलसी बन गई, अच्छा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ 3 डिग्री ब्रॉड गेज कर्व, द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ 3 डिग्री ब्रॉड गेज कर्व अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फार्मूला, निकालो जल्दी से। यार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो मैं बोला ना छोटे छोटे क्वेश्चन बीच से उठा के दे देगा आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मैं आइडिया, देखो कुछ क्वेश्चन मुझे पता है कि कर भी लोगे आप लोग, लेकिन जस्ट आइडिया दिखाने के देने के लिए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। सही है 97.85,
निकल गया ना? नहीं निकला? हाथ से कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे अंडर रूट कितना आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा होगा ये आपका, नहीं रुको, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 573.33 आर आपका डी आ रहा होगा ना, ये तो काट ही लोगे, 70 करने के बाद आपका आएगा ये 500 के राउंड में अंडर रूट, तो 22.5 के राउंड में कितना, देखो ऑप्शंस ना काफ़ी, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे कितना दे रखा ऑप्शन बताओ, 67.45 दिया हुआ है, फिर 88 दिया हुआ है, फिर 122, फिर आपका 97, तो ऑप्शन काफ़ी वेरी कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट 22 या 23 लेके चलोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 100 आ जाएगा या एक्स95 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है, अब यहाँ पे आपने देखो 500 का अंडर रूट कितना, 23 ले लो या 22 ले लो, उससे आंसर निकल जाएगा ऑलमोस्ट, 22 को 88 करके कुछ आ जाएगा, मतलब 92 95 के राउंड में, 97 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो मार्टिन फॉर्मूला से अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो वी मैक्स इज इक्वल टू, ये क्या आपका 4.35 या 4.4 कर सकते हो इसको आप, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर माइनस 67 ना, ये आर माइनस 67 हो जाएगा, ठीक है, तो 4.35 इंटू अंडर रूट ऑफ आर आपका 1720/3 डिग्री माइनस 67, तो जब आप यहाँ पे 1720/3 डिग्री करोगे तो ये आएगा आपका, देखो 4.35 अंडर रूट ऑफ 573 ना माइनस 67 आ गया है, ठीक है, काट दिया आपने इसको, देन आपका कितना आया 4.35 अंडर रूट ऑफ, घटाओ जरा कितना आ गया है, 506 आ गया है, 506, ठीक है। 22 का कितना होता है, 444 होता है, 23 का कितना होता है, 23 का कितना होता है स्क्वायर, 76, 596, 23 का 596, 76, 529 होता है, तो इसका मतलब 22.5 ले लो बीच में, ठीक है, 22.5 इसका बीच में ले लो, तो कितना आ रहा है देखो जरा, 4.35 इंटू 22.5, 97.8, तो कैलकुलेशन आप ऐसे कम कर सकते हो अपनी, 97.8 क्या है ये, kmph स्पीड है ना, ठीक है। अगर ऑप्शन ऊपर नीचे थोड़े से वेरी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो काम ना, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो वहाँ पे। एक क्वेश्चन ये पीछे यूनिट 1 का क्वेश्चन भी है, इसको लिखना, यूकेपीएससी में आया हुआ है, लिखना इसका यही में, मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन, मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन, minimum depth of ballast cushion for a ballast cushion for a BZ wooden sleeper, BZ broad gauge wooden sleeper या BZ wooden sleeper of size 275 into 25 into 13 centimeter, 275 into 25 into 13 centimeter with 75 centimeter sleeper spacing, with 75 centimeter sleeper spacing, आ गया, ठीक है, बड़े निकालना, डेप्थ ऑफ बेलास्ट निकालना ना, क्या निकालना, डेप्थ ऑफ बेलास्ट, डीबी निकालना ना, एस माइनस डब्ल्यू बाई 2, एक्स कहाँ निकाल दो, डीबी निकालो, डेप्थ ऑफ बेलास्ट 75 माइनस 25/2, सिंपल क्वेश्चन बनते थे एग्जाम में, तब भी नहीं बना, बन गया, अच्छा, ये डेप्थ ऑफ मिनिमम बेलास्ट वाला कर रखा है, डीबी इज इक्वल टू एस माइनस डब्ल्यू, एक आप ले लेना, जिस जो नहीं आ रहा है नोट से ले लेना अपने साथियों से ना, सिंपल है, ठीक है, मैंने करवा रखे ये चीज़ें, बन गया ना, लग तो गया, कूलर वहाँ गर्मी कितनी ज़्यादा होती है,
अभी के टाइम यहाँ फिर भी कम है, अगर वहाँ बैठो एक बार। हाँ जैकेट पहन के आ रही हो। लड़कियों को पता नहीं क्यों ठंडा, मतलब ना, मुझे देखा मैंने नहीं, पिछली बार एक जून के महीने में एक बार दिल्ली में, तो आप देखा होगा गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है। हाँ ऑमलेट बन जाता है वहाँ पे जून के महीने में। पिछली बार मेरी सिस्टर सिस्टर का एग्ज़ाम था, तो दिल्ली लेके गया उसको ना, मैं एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली गए थे हम। वो बताया उसमें ना जून के महीने में कंबल ओढ़ के सो रही हूँ दिल्ली में, मतलब जो कि इंसान मतलब ज़मीन में ही लेट जाए ऐसे, मतलब इतनी गर्मी थी वहाँ पे। तो तब बोलो लड़कियों को थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा लगता है, बता दी। ठंडा कम लगता है, ये उल्टा ही बोल रहा है। रिसेप्ट अरे वो ठंडा कम लगने से थोड़ा होता है रिसेप्शन में। वहाँ का कंपेयर मत करो यार। उसके बाद घर आके जो 3 दिन बुखार आता है उनको, वो तुमने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़े आगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना, डेप्थ ऑफ बेलास्ट आपको निकालनी है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट इज इक्वल टू होता है आपका एस माइनस डब्ल्यू बाई 2 होता है ना। तो स्लीपर स्पेसिंग 75 दे रखी है। विड्थ, अब यहाँ पे देखो स्लीपर की लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 25 सेंटीमीटर, और 13 यहाँ पे थिकनेस गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा पहचानना था इसको। यहाँ पे 25 हो गया डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है 25, सिंपल। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट आपकी इस फॉर्मूले से निकलती है। ये करवा रहा था। एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ, अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर लेना। पहले क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ये आपका ना क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको करवा देता हूँ आपको। एक टेबल में आपको भेज रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, इसमें लिखिए फॉर इंडियन रेलवे, फॉर इंडियन रेलवे, फॉर इंडियन रेलवे द मैक्सिमम परमिसिबल, फॉर इंडियन रेलवे द मैक्सिमम परमिसिबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व, मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज इज, मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज इज, नंबर 1 लिखना, ए लिखना इसमें ऑप्शन 16 डिग्री, बी लिखना 10 डिग्री, सी 15 डिग्री, और डी आपका 20 डिग्री। ये क्वेश्चन इस बार ना यूकेपीएससी एई में रिपीट हो रखा था, मीटर गेज के लिए पूछा था, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत जगह ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रखा है। इवन जेई एग्जाम्स में लास्ट टाइम रेलवे के जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था मेंस में। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल शेयर कर रहा हूँ आपको। इस टेबल को आप लोग बाद में अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट एक टेबल है कि मैक्सिमम परमिसिबल कर्व आपका कितना होना चाहिए। हाँ 15 नहीं है यार, 10 सही है, 10 सही आंसर है इसमें। कैसे पता चला? तो ये इसमें मैंने के बैच में आपको एक टेबल सेंड कर रखी है, इसमें देख लो। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो प्लेन ट्रैक के रिस्पेक्ट में काम करोगे। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें मैंने भेज रखा है आपको। नेट ऑन करता हूँ इसके लिए। हाँ आ जाएगा इसमें, आएगा आएगा भाई, वेट कर लो। आ गया देखो। तो ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेना। मीटर गेज, नैरो गेज कभी किसी के लिए भी पूछ लेता है। यहाँ पे रेडियस ऑफ द कर्व भी गिवन है, मैक्सिमम रेडियस कितना अलाउड है, मिनिमम रेडियस कितना अलाउड है, सॉरी। तो इससे कम रेडियस आपकी अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा उसके बाद अगर इससे कम प्रोवाइड करोगे। बना लो इस टेबल को, हो सके तो राइट डाउन कर लो। टर्नआउट का मतलब, टर्नआउट अभी बाद में आएगा। ठीक है, टर्नआउट क्या होता है अभी बस लिख लेना इसको, बाद अभी आएगा। वो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में टर्नआउट आ जाएगा।
प्लेन ट्रैक, अगर पूरा याद नहीं होती टेबल तो प्लेन ट्रैक वाला याद कर लेना, बस हो गया। वो भी खासकर पहली कॉलम 10 डिग्री, 16 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। इस बार मीटर गेज के लिए आया था वहाँ पे तो 16 डिग्री उसका आंसर था। अभी ब्रॉड गेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं तो 10 डिग्री इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिग्री आप प्रोवाइड करते हो ब्रॉड गेज में ऑन अ प्लेन ट्रैक इट इज़ 10 डिग्री। और अगर मैं बात करूँ मीटर गेज के लिए 16 डिग्री है और नैरो गेज के लिए 40 डिग्री। और टर्नआउट के लिए ब्रॉड गेज के लिए 8 डिग्री है, मीटर गेज के लिए 15 डिग्री है, नैरो गेज के लिए 17 डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करते हो आप लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लास्ट एक और कर लो फटाफट, ठीक है, जल्दी से। इसमें लिखो, देखो एक क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द कर्व निकालना पूछा हुआ है, सिंपल सा, लेकिन देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, what will be the radius of curvature for a transition length of, for a transition length, for a transition length on a 3 degree curve, on a 3 degree curve for BZ line, for BZ line, broad gauge line। जल्दी से निकालो, देखो इसको। ऑप्शन लिख लो पहले तो, ऑप्शन, हाँ सॉरी ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे इसमें। ऑप्शन ए लिखना 250, बी 450, सी 500 और डी 750। कैसे? वो बोला कि पहले मैंने क्वेश्चन देखा होगा, 750 आंसर है बोल रहे। नहीं 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 है भाई। मुझे तो फिर उसी की एक स्टूडेंट में बता दो ना, बार बार कहानी उसी स्टूडेंट की याद आती है, नीचे क्लब पढ़ाता है ना मैं। टफ क्वेश्चन पूछा एक दिन, एक सीधे आंसर दिया, मतलब कभी आंसर नहीं आया उसका पूरी क्लास में। एक दिन उसको मैंने काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो चलो इजी है, तुमने याद होगा, तो उसको मैंने काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा था मैंने आरसीसी में, और तो उसने सीधे आंसर दे दिया पीछे से। मैंने देखा पहली बार, मतलब क्लासेस भी हो गई हैं 10-15 क्लासेस, तब तक तो दिखा नहीं हो। उस दिन आंसर दे दिया। तो मैंने कहा भाई कहाँ बढ़ाया, देखा तो बोला गुप्ता एंड गुप्ता में सर, रट दिया था सर, कह रहा है। बोला याद था सर आंसर मेरे को, तो मैंने बता दिया कह गुड। चलो कितना आ रहा? 573। ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। 500, 500 कौन किससे आया? कौन सी मीटर की चेन कंसिडर करें? नहीं आएगा 30 मीटर से, 573 आएगा। हाँ, तो देखो ना कौन सी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे क्या, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था आपको। ऑप्शन दूर दूर है यहाँ पे, प्रॉपरली मेंशन नहीं करा हुआ है कौन सी चेन यूज़ करनी है। तो सबसे पहले 30 से स्टार्ट करो, फिर 20 कर लो, फिर 30.5 कर लो, एक से आंसर मैच करेगा डेफिनेटली। नहीं करेगा? करेगा। नहीं कर रहा क्या? करेगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा यार। 30.5 वाली चेन लो एक बार, 30.5 वाली चेन लो जरा। क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, मुझे नहीं पता। कितना कितना डिग्री कर दिया हुआ है मैंने? वो 3.5 है यार, तभी गड़बड़ हो रहा है। हाँ आ गया आप तो, 3 डिग्री कर दो, 3.5 डिग्री कर। हाँ सही बोला था तुमने। देखो कितना है, 1750 ना। तो 30.5 मीटर चैन से काम करना, बाकी औरों से आंसर नहीं मैच कर रहा होगा, आप मैच करवा लेना, ठीक है। तो आपको निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, तो आर निकालना है आपको। अगर जस्ट कर्वेचर बोलेगा तो क्या निकालोगे? जस्ट कर्वेचर बोलेगा तो क्या निकालोगे? आर ही निकालोगे जब, तब भी जस्ट कर्वेचर, ये बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ तो आर, अगर जस्ट कर्वेचर बोलेगा तो इट इज 1/r, ठीक है। फिलहाल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला तो आर निकालोगे यहाँ पे 1750 डिवाइडेड बाई 3.5, 500 मीटर, ये आ गया। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर ऑप्शन से काम कर लेना, उसके बाद अगर मीटर की चेन मेंशन नहीं होगी तो ये क्वेश्चन ऐसे बन रखे हैं, देखो इसमें। बाकी वैसे 30 मीटर की चेन से मैक्सिमम क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन आपके 30 मीटर की चेन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसमें आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ज्योमेट्री डिजाइन का पार्ट 1 कंप्लीट। अब परसों स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, बता दूंगा मैं आपको, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, क्लास 2 में। अभी बाद में बता दूंगा क्या होने वाला है आपको।
चलिए ठीक है, थैंक यू।